Hello guys, welcome to our channel. Today we will solve fifth question of exercise 13.2. So let's start. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When the lead shots, each of which is spare, of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो यहाँ पर हमारे पास एक कोन है जिसे हमने उल्टा कर दिया है, तो ये हमारा बन जाएगा वेसल। अब इस वेसल में हमने ब्रिम तक, यानी ऊपर तक, इसे ब्रिम कहते हैं हम, यहाँ तक हमने पानी भर दिया है, तो ये कंप्लीटली ऊपर तक फिल कर दिया हमने। अब इसमें हमने लेड शॉट्स डाले, ये स्पेरिकल लेड शॉट्स। तो इन्हें डालने से क्या हुआ, यहाँ पर जो वाटर लेवल था ये राइज हुआ और ये वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। तो जो पानी बाहर निकला उसकी वॉल्यूम लेड शॉट्स की वॉल्यूम के इक्वल होगी, और जो पानी बाहर निकला वो पानी कोन की वॉल्यूम, वेसल की टोटल वॉल्यूम का 1/4 है। तो हमें अब ये बताना है कि हमने कितने लेड शॉट्स डाले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट। जो पानी बाहर निकल गया उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ लेड शॉट्स या फिर स्पेयर्स। लेड शॉट्स, यहां पर हमने n क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने कितने लेड शॉट्स डाले, ये हमने निकालना है, इसलिए हमने यहां पर n लिखा। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसके बाद हमें दे रखा है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स की इक्वल है, n नंबर लेड शॉट्स की इक्वल है। तो यहां पर कोन की 1/4 वॉल्यूम n नंबर ऑफ लेड शॉट्स की वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ लेड शॉट्स, n नंबर ऑफ स्पेयर्स या फिर लेड शॉट्स। अब इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम। तो 1/4 है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम का 1/4 है, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई r²h। और यहाँ पर स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर n है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। ये स्पेयर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से जो हमारे पास कैंसिल होगा हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर पाई दोनों जगह है, तो अगर इस पाई को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 भी है तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर ऊपर आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1/4 r²h इज इक्वल्स टू 4 r³ इंटू n। ये हमारे पास बचा। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था 1/4 r²h इज इक्वल्स टू 4 r³ इंटू n। अब इनमें वैल्यूज रख देंगे तो 1/4 ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। और हाइट यहाँ पर कितनी है हमारे पास, ये है 8। ये हो गई कोन की वॉल्यूम। अब यहाँ पर 4 इंटू r हमारे पास कितनी है, रेडियस है हमारे पास 0.5, तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 0.5 का क्यूब करेंगे इंटू n, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 25 इंटू 8, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर 4 है और 5 का क्यूब होता है 125, और यहाँ पर डेसिमल है और इसका क्यूब करेंगे, और ये 1 प्लेस के बाद है तो यहाँ पर इसका आंसर आने पर 3 प्लेस के बाद लगेगा इंटू n। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 2 इज इक्वल टू
4 इंटू 125 को हम लिख सकते हैं 0.125 को लिख सकते हैं 125/1000 इंटू n। अब इसे हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 5 जब 125 और 25 40 जा, तो 5 8 जब 40। अब यहाँ पर 4 है तो 4 2 जा 8, तो हमारे पास आया यहाँ पर 50 और यहाँ पर आया हमारे पास n/2। तो हम n का आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 यानी कि 100। तो हमारे पास कितने लेड शॉट्स हैं? हमने 100 लेड शॉट्स इस वेसल में डाले। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. तो यहाँ पर हमारे पास एक आयरन पोल है जिसमें दो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं, एक ये नीचे वाला सिलेंडर और एक ऊपर वाला। तो इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे और इन्हें प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, ये बिग सिलेंडर है और ये छोटा वाला है, तो हम यहां पर यही लिख सकते हैं बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो अब हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इनका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इनमें ऐसे हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये इसलिए क्योंकि इनमें डायमेंशंस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी हाइट अलग है और इसकी रेडियस अलग है और हाइट अलग है। तो इनमें हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे 3.14। ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें यही वैल्यू लिखनी है। अब यहां पर r की वैल्यू है 12, तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर। यहां पर हाइट हमें गिवन है 220, तो इंटू 220 कर देंगे। रेडियस यहां पर हमारे पास है 8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और हाइट यहां पर है 60। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 3.14 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 314/100। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। इन्हें हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 314/100 इंटू 31680 प्लस 3840, ये हमारे पास आएगा। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 35,520, ये हमारे पास आएगा। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये 100 से डिवाइड करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 111,53280, ये इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास इस पोल की वॉल्यूम आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका मास निकालना है और यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर ये इतने सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिखेंगे हम मास ऑफ पोल इज इक्वल टू, यहाँ पर इस वैल्यू को लिखेंगे 153,280/100 इंटू 8, इस वैल्यू को लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा आंसर 8922624/10, ये हमारा आंसर आएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8922624 ग्राम्स।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसमें हमसे पूछा गया था मास, जो हमने निकाल दिया है, ये ग्राम्स में है। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल 3 प्लेस आगे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल और ये बन जाएगा फिर केजी। तो ये हो जाएगा 892.26 केजी। तो ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले इसमें हमने निकाली इन पोल्स की इस पोल की वॉल्यूम, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल दे रखा था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. तो यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है जो पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और उसमें एक सॉलिड रखा गया है जिसमें एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो हमें ये बताना है कि इनकी अगर हम वॉल्यूम यहां से निकाल दें तो सिलेंडर में कितना पानी बचेगा, तो हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से इस सॉलिड की, इस वेसल की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास वाटर की वॉल्यूम बचेगी यहां पर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। ये नीचे हेमिस्फीयर है, तो इन दोनों की वॉल्यूम को प्लस करके हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। अब इनके फॉर्मूला लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस ब्रैकेट में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर h दोनों की अलग अलग है, तो इसे हम h1 और h2 मान लेंगे। तो इन्हें मान लेंगे h1 और h2। अब इसमें से हम इनमें वैल्यू रखेंगे, तो पाई को हम ऐसे रहने देते हैं। r है यहाँ पर 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे हम। हाइट है हमारे पास इसकी 180, और इसके बाद 1/3 पाई को हम वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर 60 इसका स्क्वायर। यहाँ पर हाइट हमारे पास है 120 प्लस हेमिस्फीयर का लिखेंगे हम डायमेंशंस, तो ये है पाई हमारे पास ऐसे ही है और रेडियस 60 है इसका क्यूब। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से हम इन सब में देखें तो हमारे पास पाई 60 स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर हम लेंगे पाई 60 स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे हम। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 180 माइनस 40, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद बच जाएगा। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 60 का स्क्वायर होगा 3600, और यहां पर इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो -40 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 100। ये हमारे पास आएगा। तो अब हम पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 3600 इंटू 100, ये हमारे पास आएगा। अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आएगा इन्हें सॉल्व करके। तो अब हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो मीटर को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली 100 को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इसका मीटर क्यूब बनेगा। तो हम यहां पर करेंगे 113142.57 बाय, यहां पर लगाएंगे हम 6 zeros, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यहां पर डेसिमल है तो इस 6 प्लेस लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.13142.857
मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 meter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements. तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेयर है और एक सिलेंडर है। तो बेसिकली एक वेसल है जिसमें एक स्पेरिकल पार्ट है और एक सिलेंड्रिकल नेक है। तो यहाँ पर स्पेरिकल पार्ट का डायमीटर है हमारे पास 8.5, ये है 8.5 सेंटीमीटर, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है। तो हमें ये पता करना है कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, और यहाँ पर गिवन दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक बच्चे ने पता लगाया है कि ये इसकी वॉल्यूम है। तो हमें ये बताना है कि इसकी मेजरमेंट क्या सही है या फिर नहीं। तो हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये इसके इक्वल है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल is equals to volume of sphere plus volume of cylinder. Volume of sphere plus volume of cylinder, ये हम लिखेंगे। अब स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, तो 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई को हम ऐसे ही लिखते हैं, और यहां पर r की वैल्यू हो जाएगी 4.25, इसमें r की वैल्यू हो जाएगी 4.25 का क्यूब, क्योंकि यहां पर 8.5 दे रखा है तो इसका हाफ कर दिया हमने। अब यहां पर पाई को भी यहां पर ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पर रेडियस हो जाएगी 1 और हाइट हमारे पास है 8। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू लिख लेंगे हम यहां पर 3.14, और इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 76.7625, 765, यहां पर 2 नहीं आएगा। और यहां पर पाई को भी हम लिखेंगे 3.14 इंटू 8। तो आगे ही मैंने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 321.389 इनको सॉल्व करने पर, और यहां पर इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.12, ये हमारे पास आएगा। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्हें ऐड करने पर हमारा आंसर आता है 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आता है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है इस वेसल की, जो कि इस मेजर्ड वॉल्यूम जो एक चाइल्ड ने, एक बच्चे ने नापी थी, उससे ज्यादा है। तो therefore she is not correct. Therefore she is not correct. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।